गेट रेडी फॉर क्लास 9। आज हम देखेंगे लेक्सियन 2 wir kaufen nichts। पार्ट ए, लेसन 4। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ज्यूम heute, so wickelt uns die Werbung ein। ओके, कॉन्ज्यूम heute। सबसे पहले समझते हैं कॉन्ज्यूम का क्या मतलब होता है ना। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको हम एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे। कॉन्ज्यूम का मतलब होता है इंग्लिश में कंजम्पशन। कंजम्पशन, ठीक है। जो हिंदी में होता है उपभोग करना, है ना। उपभोक्ता क्या करता है, उपभोग करता है किसी भी सामान का। ग्रोसरी से लेके कपड़े हो गए या फिर लग्जरी आइटम्स हो गए, है ना। हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं उसको। कंजम्पशन हॉट, हॉट मीन्स टुडे। तो आज के डेट में 2025 में किस तरीके से मार्केट है कंजम्पशन का, किस तरीके से चीज़ें जो हैं कंज्यूम की जा रही हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, है ना। वो चीज़ हमें इस अनसीन पैसेज में इन्होंने बताई है। ओके, आगे लिखते हैं जो विकल्ट उन्स दी वेरबुंग आइन। सबसे पहले इस नए वर्ब का मतलब समझेंगे। आइन विकल, आइन और विकल। ओके, आइन विकल का मतलब होता है किसी को फूल करना, किसी को बेवकूफ बनाना या मैनिपुलेट करना। ओके, और नया वर्ब इसमें, वर्ड क्या है इसमें, डी व्याबुंग। सो आइन विकल जो है हमारा हमारा यहाँ पे वर्ब है, और डी व्याबुंग हमारा यहाँ पे नाउन है, जिसका मतलब होता है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। विज्ञापन, हिंदी में कहते हैं विज्ञापन, ठीक है। सभी ने देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट, है ना। हर जगह मिलते हैं, होर्डिंग्स में भी मिलते हैं, मॉल चले जाओ तो वहाँ पे रहते हैं, सड़कों पे रहते हैं, हर जगह किसी ना किसी तरीके का वे ऑफ फॉर्म होता है एडवर्टीजमेंट करने का। तो अब इसका पूरा मतलब क्या आता है इस टॉपिक का, कि जो हमें कंजम्पशन इंडस्ट्री है वो हमें किस तरीके से एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू मैनिपुलेट करती है कि हम वो पर्टिकुलर चीज़ को खरीदें, है ना। अगर हमको एक साबुन खरीदना है या शैम्पू खरीदना है, तो हमने हज़ार तरीके के शैम्पू अवेलेबल है मार्केट में, तो हर कोई अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट्स बनाता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लेता है ना। अच्छे अच्छे उसके जिंगल्स, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक जिंगल्स रहते हैं उसके, है ना। और इसी तरीके से जो है हमें वो सामान बेचा जाता है। तो अब इस पर्टिकुलर पैसेज में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एडवर्टीजमेंट्स हमको जो है मैनिपुलेट करते हैं, है ना। किस तरह से हमको बोलते हैं कि तुम इसको खरीदो, खरीदे ना खरीदे वो अलग बात है, मगर वो हमें एक तरीके का प्रेशर देते हैं। एडवर्टीजमेंट्स हमको बताते हैं कि आपको ये चीज़ खरीदनी चाहिए, अगर खरीदोगे तो फिर ये आपके साथ अच्छा अच्छा होगा, है ना। इस तरीके से हमें कंज्यूम करने के लिए फिर कहा जाता है कोई भी प्रोडक्ट के लिए। ओके, ये है इसका टॉपिक। अब इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है और ये पैराग्राफ में भी अच्छे से एग्रीगेट नहीं किया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको एक एक लाइन करके थोड़ा सा एलाबोरेट करके इसको हम समझेंगे ताकि अच्छे से समझें। देखिए, अगर आपको हर वर्ड का मतलब पता है, जैसे अगर यहाँ पे आपको आइन व्हीकल का मतलब नहीं पता, तो आपको कंटेंट समझ में भी नहीं आएगा कि चल क्या रहा है ना। थोड़ा बहुत हो सकता है कॉन्टेक्स्ट आप पकड़े, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सारे वर्ब्स और नाउन्स जो है यहाँ पे पता हो कि किसका क्या मतलब है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे आप देखते चलो, जैसे यहाँ पे है बिल्ड शून फ्रावन टांजन उन्टर पालमन एम जॉन untergang, है ना। अब आप इसमें देखो इतने सारे नए वर्ड्स आए हैं जो कि पहली बार में किसी को क्लियर नहीं होंगे। अब मैं इसको अगर आपको मतलब बताऊं तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत सिंपल है ना। तो देखते हैं इसका मतलब एक बार समझते हैं। बिल्ड शून, बिल्ड हमको पता है, बिल्ड हमने पढ़ा था, दास बिल्ड यानी कि पिक्चर, है ना। ये तो हमने देखा हुआ है, पिक्चर, है ना। शून मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल। ओके, तो बिल्ड शून जब साथ में आ जाता है उसका मतलब होता है स्टनिंग। स्टनिंग यानी कि बहुत सुंदर, स्टनिंग। बिल्ड शून फ्रावन, फ्रावन यानी कि लेडीज। टांजन नाचती हैं, उंटर यानी कि अंडर, फालमन, पालमन यानी कि पाम ट्रीज, पाम ट्रीज जैसे होते हैं हमारे, है ना, पाम ट्रीज जैसे होते हैं, है ना। तो बहुत सुंदर लेडीज लोग जो हैं वो डांस कर रही हैं, कहाँ पर, उंटर पामन एम जोनन untergang। जोनन यानी कि सन, डी जोनो। untergang, untergang होता है जब सन नीचे छुप जाता है, शाम होते ही 5-6 बजे जब सूरज ढलता है ना, उसको कहते हैं untergang।
गांग जो है, अगर आप देखें तो वर्ब है गेहन, और इसका नाउन होता है डेयर गांग। ओके, ये नाउन है और गेहन जो हमारा वर्ब है, यानी कि जाना। कहाँ जा रहा है सूर्य? सूरज जो है वो नीचे जा रहे हैं, ढल रहे हैं, तो उंटर, नीचे जा रहे हैं तो उंटर गांग, सोनन उंटर गांग। शाम में जब सूरज नीचे जाते हैं तब उसके लिए हम यूज करते हैं जोनन उंटर गांग। अब यहाँ पे हमारी ये जो लाइन है ये हमें किस तरीके का पिक्चर दर्शा रहा है? ये दिखा रहे हैं कि लेडीज जो है नाच रही हैं, पाम ट्रीज लगे हुए हैं और पीछे जो है सूर्य ढल रहा है। तो ये एक पिक्चर मैंने यहाँ से निकाली है, इस तरीके का पिक्चर जो है ये आपको दिखाना चाह रहे हैं, प्रेजेंट करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर लाइन से। ओके, स्टनिंगली ब्यूटीफुल विमेन डांसिंग अंडर पाम ट्रीज एट सनसेट। सनसेट हो रहा है ना, और जो लेडीज लोग हैं वो नाच रही हैं। अब इस तरीके के पिक्चर्स जो हैं वो हमको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग एडवर्टीजमेंट में देखते हैं, है ना, एडवर्टीजमेंट में हम देखते हैं और हम लोग फिर इनसे बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं कि वाह कितना सुंदर लोकेशन है। और कोई भी सामान अगर हमें इस लोकेशन में, इस या बैकग्राउंड में दिखाया जाता है तो हमको बहुत ही अमेजिंग या बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, राइट? तो इसीलिए ये आपको स्टार्टिंग की लाइन इन्होंने ऐसे स्टार्ट किया है। ओके, सेकेंड लाइन में क्या कहते हैं? कूलर ट्यूपन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर से मैंने लिखा है सारा। कूलर ट्यूपन sitzen nach einem langen Tag am Feuer। ये फॉयर नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, फॉयर है। फॉयर, फॉयर यानी कि जो है हमारी फायर लगी हुई है, जैसे बॉन फायर होती है। कूलर ट्यूपन, ट्यूपन मतलब होता है टाइप ना, कूल ट्यूपन, या फिर वैसे तो इसका मतलब टाइप होता है, मगर यहाँ पे कैसे कूल गाइज, कूल टाइप के जो गाइज हैं, है ना। sitzen बैठे हुए हैं, nach einem langen Tag am Feuer, एक बड़े दिन के बाद वो लोग अब बॉन फायर के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, ना। यानी कि अब ये कैसा सीन रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे कि लोग चिल कर रहे हैं, है ना। बॉन फायर के सामने जब हम रहते हैं तो हम कब करते हैं? जब हम लोग वेकेशन पे रहते हैं। तो अब ये एक और सीन दिखाया गया है एडवर्टीजमेंट में कि वहाँ पर कूल गाइज आर सिटिंग बाय द फायर आफ्टर अ लॉन्ग, कैसा डे होगा? हेक्टिक डे ही होगा, है ना, लॉन्ग हेक्टिक डे। आइनम लांगन टाग, आइनम लांगन टाग यानी कि अ लॉन्ग डे, ठीक है। अम फॉयर बाय द फायर, अम आग में तो नहीं बैठ सकते हैं इसीलिए अम लिखा है। अम हमेशा होता है तक, अगर आग है, आग लगी हुई है तो उसके घेरे में तक, है ना, यहाँ पर बैठे हुए अम। ओके, अम फॉयर। ब्याग ग्रूजन मिट ग्रूनन वीजन, ब्यार्ग, ब्यार्ग यानी कि पहाड़, जो माउंटेन्स हैं, ब्यार्ग माउंटेन्स। ओके, ग्रूजन, ग्रूजन हमने सबसे पहला वर्ड बेग्रूजन से आया है, ग्रूजन, हाँ, बेग्रूजन, डी बेग्रूसुम, डी बेग्रू यानी कि ग्रीट करना, है ना। सबसे पहले हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था बेग्रूसुम, किसी को ग्रीट करना, हेलो हाय इशबिन, है ना। हम लोग जब हेलो हाय करते हैं तब उसको कहते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं ब्याग ग्रूजन मिट ग्रूनन वीजन। अब ये आप अगर देखें तो ये एक फ्रेज है जिसमें ये कहा जाता है कि जो पहाड़ हैं, जब आप उनके यहाँ जाते हैं, जब पहाड़ों में जाते हैं तो वो आपको जो है वो आपको हेलो हाय कह रहे हैं, है ना। पहाड़ क्या हेलो हाय कहते हैं हमको? नहीं, बट शायद उस एनवायरनमेंट में हमको इतना अच्छा लगता है। और मिड ग्रीन एंड वीजन, और हरियाली रहती है हर जगह। ग्रीन, ग्रीन मतलब ग्रीन, है ना, ग्रीन। विजन जैसे कि जो पूरी जमीन ही होती है, हरी 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 होती है ना, घास, सब चीज बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक तरीके का फ्रेज है जो बताता है कि इट इवोक्स अ विविड इमेज ऑफ मेजेस्टिक माउंटेन्स सराउंडेड बाय लश ग्रीन मेडोज, है ना। मेडोज यहाँ पे हमारा विजन, विजन यानी कि मेडोज। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि वो लोग हमको हाय कह रहे हैं कि आप लोग आ गए, अब आप कुल्लू मनाली जा रहे हैं या फिर कश्मीर जा रहे हैं, और वो हमको ऐसा लगेगा जैसे वो हमको हाय बोल रहे हैं। ऑलमोस्ट एज इफ नेचर इटसेल्फ इज एक्सचेंजिंग ग्रीटिंग्स, है ना। क्योंकि हम वहाँ जाके बहुत काम डाउन और रिलैक्स हो जाते हैं, जाते हैं तो हमको बहुत मज़ा लगता है, फ़ोटोज़ लेते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं अपनी फैमिली के साथ, खाते पीते हैं ना। तो इस तरीके की ये जो सेंटेंस हम लगा सकते हैं जब हम लोगों को ये बताना हो कि
हम लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रहे हैं। तो अगेन ये भी एक एडवर्टीजमेंट का पार्ट रहता है कि आपको ऐसे दिखाएंगे आपकी फैमिली के साथ कि आप फैमिली के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हो, है ना, रिलैक्स हो बहुत। तो इस तरीके का ये एनवायरनमेंट पिक करते हैं एडवर्टीजमेंट वाले कि आप लोग इसको देखते ही बोलें कि या ये प्रोडक्ट मुझे लेना है ना। बैकड्रॉप होगा इसका इस तरीके का माउंटेन्स एंड ऑल, और हम लोग उस प्रोडक्ट के लिए फॉल कर जाते हैं कि हाँ हमको ये प्रोडक्ट तो खरीदना ही है, भले हमारे वो काम का ना हो, मगर ये चीज़ें हमको अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद वो बोलते हैं ये द मैंगो क्लीशेज, ये द मैंगो क्लीशेज। तो क्लीशे, क्लीशे इंग्लिश का ही वर्ड है क्लीशे, ठीक है। और इंग्लिश में जो है क्लीशे सी से लिखा जाता है क्लीशे, और जर्मन में ये आ जाता है का से क्लीशे। क्लीशे का मतलब होता है एक घिसा पिटा विचार या घिसी पिटी सोच, अ वॉर्न आउट आइडिया, या जिसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। ये बहुत स्टीरियोटाइप है यार, बहुत घिसा पिटा, आजकल के ज़माने में ऐसा कौन करता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, ये द मैंगो क्लीशेज, ये द मैंगो मतलब इतने सारे क्लीशेज हैं। aber dieser Wirkung Werbung wirkt, aber dieser Wirkung wirkt, व्यर्क मतलब होता है असर डालना, व्यर्कुंग मतलब होता है असर डालना, Werbung एडवर्टीजमेंट, aber मीन्स बट, ये द मंगे मतलब इतने सारे, लॉट्स ऑफ, ओके, इतने सारे। वो कह रहा है इतने सारे क्लीशेज दिखाते हैं ये लोग एडवर्टीजमेंट में, इसके बावजूद भी ये एडवर्टीजमेंट वर्क करते हैं, लोग जाते हैं इनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, है ना। बट दिस एडवर्टीजमेंट वर्क्स, aber dieser Werbung wirkt, यानी कि ये हम पे असर डालते हैं। तो असर डालने का क्या नतीजा होता है कि हम इनको जाके दुकान से जाके हम खरीदते हैं हम लोग, है ना, यही वो बताना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, auch bei euch, auch bei euch, ना नंबर 6 क्या है, auch bei euch, that happens often with you too, right? वो आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि ये जो मनोहर दृश्य होते हैं, पहाड़, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि पहाड़ हैं ब्यूटीफुल, है ना, मेडोज़ हैं, वहाँ पे लड़कियाँ नाच रही हैं, बॉन फायर लगा हुआ है, और लड़कियां नाच रही से मतलब है कि वहाँ पे जो है लोग चिल कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स नाच रहे थे। यहाँ पे अभी सिर्फ फ्राउन बोला, बट मतलब कहने का है कि फैमिली हैप्पी है वहाँ पे, ओके। तो ये हमसे पूछते हैं ऑक बाय ऑयश, तो ये क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, दैट हैपन्स ऑफन विद यू टू, राइट? ऑक बाय ऑयश, दी क्रिटिशियन कुंडन ग्लोबन, Die Verbfallen zu kennen und gehen auf Distanz। अब आप अगर ये एक लाइन में पहली बारी पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब आप इसको, इसका एक एक मतलब, इसका वर्ड का एक एक मतलब समझेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। कैसे, देखो, दी क्रिटिशियन कुंडन ग्लोबन, ग्लोबन यानी कि बिलीव करना, है ना, ये हमें पता है। कुंडन कस्टमर्स, क्रिटिशियन क्रिटिक्स, क्रिटिक्स, पर यहाँ पे क्योंकि दी क्रिटिशियन कुंडन है इसीलिए हमने कहा है दी क्रिटिकल कस्टमर्स, जो क्रिटिक्स करते हैं, है ना, दी क्रिटिकल, दी क्रिटिशियन कुंडन ग्लोबन, क्रिटिकल कस्टमर्स जो है ऐसे बिलीव करते हैं, कोमा दी वेयरबफालन सो कैनन, या दे बिलीव दे नो दी एडवर्टाइजिंग ट्रैप्स, वेयरबफालन यानी कि एडवर्टाइजिंग ट्रैप्स, ठीक है। Zu kennen und gehen auf Distanz, zu kennen, kennen to know यानी कि जानना, und gehen auf Distanz, जब हम gehen auf Distanz कहते हैं इसका मतलब होता है किसी चीज़ से दूरी बनाना, ओके। अब इसका पूरा मतलब समझते हैं। द क्रिटिकल कस्टमर्स बिलीव दे नो द एडवर्टाइजिंग ट्रैप्स, उनको ये पता है, जो कस्टमर्स हैं उनको ये पता है कि ये हमारी एक तरीके की एडवर्टीजमेंट ट्रैप्स हैं, एंड इसीलिए वो उनसे दूरी बना लेते हैं। गेहन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी डिस्टेंस, दे कीप देयर डिस्टेंस, ओके। द क्रिटिशियन कुंडन ग्लोबन दी वेयरबफालन सु केनन, उनको ये रियलाइज हो जाता है कि हाँ मुझको ये ट्रैप पता है, इसीलिए मैं ये चीज़ नहीं खरीदूंगा, और वो उस प्रोडक्ट से दूरी बना लेते हैं,
ओके आप ऐसा समझिए, उसको हमेशा हर चीज़ एक प्रोडक्ट से रिलेट कीजिए कि किस तरह से वो हमें अपने प्रोडक्ट जो है बेचना चाहते हैं, चिपकाना चाहते हैं। बट क्योंकि हमको ये ट्रैप्स पता है कि ओहो इस शैम्पू से तो मेरे बाल वाल आने वाले नहीं है, इसीलिए मैं अब ये तो नहीं खरीदने वाला हूँ, ठीक है, ये मुझे पता है ये हमें पागल बना रहे हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो आपको मतलब ये समझ में आएगा, है ना। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री क्या करती है। Versuche haben gezeigt, dass Männer besonders gut auf ein schönes Panorama reagieren. Reagieren, respond करना, ओके reagieren यानी रिस्पॉन्ड करना। एक एक करके देखते हैं। फर्जूखा यानी कि स्टडीज जो साइंटिस्ट लोग फर्जूखन वो अपने रिसर्च करते रहते हैं, तो उसकी जो स्टडीज वो निकलते हैं। हाबन गेजाइट, जाइगन से बना है गेजाइट, दर्शाता है, टू शो, ओके हाबन ये उन्होंने दिखाया है, स्टडीज ने ये शो किया है, दास दैट मैनर यानी कि आदमी लोग, मेन आदमी लोग, बिजोंडस गुड ऑफ ein schönes पैनोरामा reagieren, कि आदमी लोग किस चीज को देख के अट्रैक्ट होते हैं, ये स्टडीज बताते हैं। वो किस चीज को देख के अट्रैक्ट होते हैं। गुड ऑफ एंड शूनस पेनोरामा, अगर वहाँ का सुंदर ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, लैंडस्केप वगैरह, जो पेनोरामा अगर ब्यूटीफुल है तो आदमी लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है ना। इसका मतलब आएगा स्टडीज हैव शोन दैट मेन रिस्पॉन्ड पर्टिकुलरली वेल टू अ ब्यूटीफुल पेनोरामा, है ना। अगर ब्यूटीफुल लोकेशन है तो मेन लोगों को बहुत उस पर रिएक्शन आती हैं कि हाँ ये अच्छा लग रहा है मुझे, ओके। Folglich fahren sie ihre schicken Autos im Werbespot durch spektakuläre Bergsehnen. Bergsehnen, berg मतलब होता है माउंटेन और जेनन मतलब होता है सीन, सीन जेनन, berg जेनन, berg पहाड़ी सीन जो होते हैं, है ना। स्पेक्टेकुलर यानी कि स्पेक्टैकुलर, इंग्लिश में इसमें स्पेक्टैकुलर है और स्पेक्टैकुलर, ओके मिलता जुलता शब्द है, सी की जगह के आएगा, ओके। मतलब क्या हुआ, फॉल्ग्लिश फारन जी इर शिकन आउटोस, अब अपनी अपनी जो है जो कार है ना, कॉन्सिक्वेंटली दे ड्राइव देयर फैंसी कार्स, शिकन यानी कि अपनी जो शिकन आया है अपनी चिक से, हम जैसे कहते हैं बहुत चिक लग रहे हो आज, मतलब बहुत अच्छे लग रहे हो, तो अपनी अपनी जो है सुंदर सुंदर कार्स को जो है वो इस स्पेक्टेकुलर माउंटेन्स में जो है वो अपने कमर्शियल में यूज़ करते हैं, है ना। कुछ इस तरीके से राइट हैंड साइड में जैसे मैंने एक इमेज लगाई है कि आप यहाँ अगर आप कार का अपनी कार आपका अगर प्रोडक्ट है, आप कार बेच रहे हो, तो आप पीछे बहुत सुंदर सुंदर ये बेर्ग हैं, माउंटेन्स हैं, है ना। और आगे आप देखो अपनी शिकन आउटो, इसको मैं कह सकती हूँ, तो आप इसको बेहतर समझोगे। शिकन आउटो, आउटो मतलब ये कार, है ना। अपनी बहुत ही सुंदर कार जो है वो सेल करने के लिए माउंटेन्स के बीच में से वो एक बहुत सुंदर लोकेशन पे उसको शूट करेंगे, ताकि सबका वो अटेंशन ग्रैब करें और उनको लगे यार मुझे यही कार चाहिए, है ना। भले वो रोड पे आके उतनी अच्छी ना लगे, मगर उस बैकड्रॉप में वो बहुत अच्छी लगती है, ओके। फॉल्ग्लिश, तो हमने एक एक वर्ड समझा इसमें। फॉल्ग्लिश कॉन्सिक्वेंटली, फॉल्ग्लिश मतलब कॉन्सिक्वेंटली। फारंजी, जी यहाँ पे क्या है, दे, ओके। फारन ड्राइव, तो कैसे हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली दे ड्राइव फारंजी ईर, ईर मतलब देयर, THEIR, ओके देयर। शिकन आउटोस, अभी मैंने आपको बताया फैंसी कार्स। इम वेबस्पॉट यानी कि कमर्शियल में, वेबस्पॉट यानी कमर्शियल में, दुश स्पेक्टेकुलर बैग जेनन, ठीक है। माउंटेन्स के सीन में वो अपनी चमचमाती स्पेक्टेकुलर कार को जो है कमर्शियल में दिखाते हैं, ओके, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें। नंबर 10 aber auch die Frauen, ये आपका अब आ गया है यहाँ पर। aber auch die Frauen sind nicht sicher vor Werbeklischees. Bei ihnen funktioniert der Blick aus großen Kinderaugen besonders gut. अब देखो कितना लंबा सेंटेंस है ना।
अगर आपको मैं यहाँ पे लिखने भी जाऊँ तो मैं नहीं लिख पाऊँगी क्योंकि उतनी जगह ही नहीं है, इसीलिए मुझे बेहतर लगा कि इस तरह से एलाबोरेट करके लिखे तो एक एक वर्ड को, और ये बहुत इजी है। ऐसा इसमें कोई मतलब नहीं है जो हमने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं है, सभी ने देखा है एडवर्टीजमेंट, सभी ने देखा है किस तरीके से वो ट्रैप्स रहते हैं ना, एडवर्टीजमेंट सेल आउट किए जाते हैं सुंदर सुंदर। फिल्मों में भी आप देखो कितने सुंदर से सब, हमको रियल लाइफ में पता है यार इतने सुंदर तो कभी भी नहीं रहते हैं, है ना, बट उसको जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है ना। तो आप इस वाले सेंटेंस को एक बारी देखते हैं एक एक करके। आबा ओख डी फ्राउन, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, मेन कि आदमी लोग कैसे बिहेव करते हैं एडवर्टीजमेंट में, एडवर्टीजमेंट को देखकर। अब है फ्रावन यानी कि लेडीज लोग, लेडीज लोग किस तरीके से रिएक्ट करती हैं वो हम देखते हैं। और ये कौन बताता है, ये स्टडीज बता रही हैं, स्टडीज या फरजूखा हाबन गेजाइग्ड, ऐसी स्टडीज बताती हैं जब वो पोल करते हैं या फिर इसके ऊपर कैसे हम लोग कैसे कहते हैं पोल होता है कि हाँ भाई आपको क्या अच्छा लगता है, तो कई लोगों से पूछने के बाद वो लोग इस नतीजे पे निकले हैं कि आदमी लोगों को एक शूनस पैनोरामा अगर दिखे तो वो रिएक्ट करते हैं ना, रीअगियरन। अब लेडीज लोग को क्या दिखेगा कि वो रिएक्ट करेंगी, वो इस लाइन में बताया है नंबर सेन में। ओके, aber auch die Frauen sind nicht sicher vor Werbeklischees, ठीक है, nicht sicher, sicher मतलब कि सेफ, ओके, फॉर वर्ब क्लीशेज, वर्ब यानी कि एडवर्टीजमेंट, वर्ब वर्ब आया है डी वर्बुंग से, वर्ब क्लीशेज, क्लीशेज हमने समझा कि एक वॉर्न आउट आइडिया, घिसा पिटा विचार। तो बोल रही हैं कि आबा ऑक बट ऑल्सो, आबा बट ऑल्सो दी लेडीज यानी कि दी फ्रावन, बट ऑल्सो दी फ्रावन जिंट निश, जिंट मतलब आर, निश्ट नॉट सेफ फॉर वर्ब एडवर्टीजमेंट क्लीशेज, यानी कि लेडीज लोग भी जो हैं दे आर नॉट सेफ फ्रॉम दीज एडवर्टीजमेंट क्लीशेज, लेडीज लोग भी सेफ नहीं है इन एडवर्टीजमेंट से। आप कोलन डाल के क्या कहते हैं, Bei ihnen funktioniert der Blick aus großen Kinderaugen besonders gut, यानी कि by ihnen, ihnen कौन है इस लाइन में, ihnen क्या रिप्रेजेंट करता है, इस लाइन में ihnen जो है वो लेडीज लोग हैं, ये पिछली लाइन में इन्होंने बताया है लेडीज। by ihnen यानी कि इनको, for them ना, इनके लिए, funktioniert der Blick aus großen Kinderaugen besonders gut। आप इन लेडीज लोगों के लिए क्या काम करती है, फंक्शनियर, फंक्शनियर का मतलब होता है द वाइडर चेलेक्ट स्पेशली फंक्शन, मतलब फंक्शन करता, फंक्शन करता मतलब क्या चीज़ क्लिक करता है, क्या चीज़ काम करता है इनके लिए, डब्लिक एक झलक होती है ना, डब्लिक ऑस ग्रोसन किंडर ऑर्गन, किंडर ऑर्गन का मतलब समझते पहले है ना, ग्रोसन यानी कि बड़ा और किंडर ऑर्गन यानी कि चाइल्ड लाइक गेज, जो बच्चों की होती है, फॉर देम द वाइड आइड चाइल्ड लाइक गेज वर्क्स स्पेशली वेल, यानी कि बच्चों की किंडर ऑर्गन, पहले तो हम पहले किंडर ऑर्गन का मतलब समझते हैं, दास किंडर ऑर्गन, और किंडर ऑर्गन बच्चों की जो आंखों की मासूमियत होती है ना, अगर हम उनमें देखें तो एक इनोसेंस होता है। तो लेडीज़ लोगों के लिए अगर लेडीज़ लोगों को अगर उसमें बच्चे दिखाए जाएँ ना, बच्चे बच्चे दिखाए जाएँ तो वो उनके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं एडवर्टीज़मेंट। अगर किसी एडवर्टीज़मेंट में बच्चे लोग हैं तो लेडीज़ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। आदमी लोग अगर उसके बैकग्राउंड में पैनोरामिक ब्यूटी है, पैनोरामा उसका बढ़िया है, तो मेन लोग अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, ये दोनों उन्होंने डिफरेंस बताया है। अब यहाँ पे Bei ihnen funktioniert der Blick aus großen Kinderaugen besonders gut. For them, them यानी कि ihnen, yeah, for them, by ihnen, the wide eyed यहाँ पे क्या हो जाएगा, großen, ये बड़ा, wide eyed, okay, childlike gaze क्या हो गया हमारा, किंडर ऑर्गन, besonders good मतलब हो गया well, है ना, वर्क्स स्पेशली वेल, besonders good ये बहुत ही बढ़िया काम करता है अगर हम उस एडवर्टीजमेंट में बच्चों को डाल दें, क्योंकि लेडीज़ लोग जो है
ऑलरेडी कनेक्टेड रहती हैं सब बच्चों से, अपने बच्चों से स्पेशली, है ना, तो इसीलिए वो ज़्यादा असर डालती हैं लेडीज़ के दिमाग पर। ओके, ये उनका कहने का यहाँ पे मतलब है। Die Süßen kleinen stehen in Sehnen für Waschpulver oder Süßigkeiten. Die Süßen kleinen, अब ज्यूस कौन होते हैं, कौन स्वीट होते हैं, बच्चे लोग ना, क्यूट क्यूट छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको यहाँ पे लिखा हुआ है डी ज्यूसन क्लाइन, छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे जो हैं खड़े रहते हैं, स्टेन इन जेनन, जेनन सीन्स में एडवर्टीजमेंट जब बनता है, किसी भी का विज्ञापन बनता है तो उसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो दिखते हैं, स्टेहन इन जेनन फ्यूर फॉर, किस चीज़ के लिए दिखते हैं, फॉर वाश पुल्वर, वाश पुल्वर यानी कि डिटर्जेंट्स, वाश वॉशिंग मशीन से आया, वॉश मशीन, वाश, ओके, वॉश पुल्वर यानी कि डिटर्जेंट, ओडा ज्यूजिशकाइटन, या अगर कोई मीठा, अगर कोई मीठा हो, जैसे कि मीठे में आप समझ लीजिए चॉकलेट्स हो गई, या फिर जैसे बच्चे लोग जो सीरियल्स खाते हैं ब्रेकफास्ट में, चॉकोस वगैरह, वो कैसे होते हैं, मीठे होते हैं ना, तो उसमें छोटे बच्चों का ज़्यादा यूज़ करा जाएगा क्योंकि वो उनका टारगेट ऑडियंस है। उनको पता है कि मम्मी लोग जो हैं ये सब चीज़ें देखेंगी, और अगर आप बता दो कि इसमें 36 तरीके के गुण हैं, ये है वो है, रागी है तो बाजरा है, तो वो लोग आंटी लोग जो मम्मी लोग सब फटाफट से खरीद लेती हैं ना। तो किस तरीके का इम्पैक्ट होता है एडवर्टीजमेंट का लेडीज़ लोगों में और आदमी लोगों में, वो हमें यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है इनके थ्रू। ओके, दिस यूजन, यूजन अगेन यहाँ पे है स्वीट, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली कैसे मतलब इसका आ रहा है ना, डी यानी कि द स्वीट क्लाइन एंड स्मॉल या लिटिल, यहाँ मैंने लिटिल लिखा तो लिटिल लिख दूंगी तो स्मॉल भी हो जाएंगे, स्मॉल वंस बच्चे लोगों के लिए, स्टेहन दे अपेयर, अब यहाँ पे स्टेहन का मतलब नहीं एग्जैक्टली बच्चे खड़े हैं, स्टेहन का यहाँ मतलब है अपेयर होना। ओके, या स्टेहन दे आर अपेयरिंग इन द एडवर्टीजमेंट, या इन जेनन, इन सीन्स, जेनन यहाँ पे हो जाएगा सीन्स, या फॉर लॉन्ड्री वॉश पुल्वर यानी कि लॉन्ड्री डिटर्जेंट, और स्वीट्स मीठे के लिए, खासकर बच्चों को टारगेट किया जाता है कि उनको रखा जाए ताकि बहुत सारे लोग जो हैं उसको देख के अट्रैक्ट हों और वो अपने बच्चों के लिए भी ये चीज़ें खरीदें। Es gibt aber eine noch erfolgreiche Strategie. Es gibt हमने पढ़ा है एक्कुजेटिव होता है, es gibt aber noch eine noch erfolgreiche Strategie. Strategie यानी कि हमारी स्ट्रैटेजी, erfolgreich का मतलब होता है सक्सेसफुल। अभी देखो कितनी वोकैबुलरी यहाँ पे नई देखने को मिल रही है ना। Es gibt, there is, es gibt का मतलब होता है there is, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है इसको ना। aber यानी कि बट यहाँ पे आया है ना। again eine noch even more, eine noch even more सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी, तो वो कह रहे हैं यहाँ पे बट देयर इज एन इवन मोर सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी, यहाँ तक तो सही है मगर एक और सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है, वो अब बताएंगे आगे। क्या आपको पता है कि क्या है स्ट्रेटेजी, है ना, इस तरीके से उन्होंने पूछा, बट देयर इज इवन मोर सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी, अब हम आगे देखेंगे कि वो क्या है। जी लाउटेड, अब वो यहाँ पे बता रहे हैं जी लाउटेड, लाउटेड लाउटन का मतलब होता है कि इट गोज लाइक दिस, ये इस प्रकार से हैं, जैसे हिंदी में लगाते हैं ना निम्नलिखित, ये इस प्रकार से हैं, वो बता रहे हैं यहाँ पे कि ये स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं। जी लाउटेड इट गोज लाइक दिस, मach dem Kunden richtig Druck, ja, mach dem Kunden, कुंडन कस्टमर, der कुंडन होता है कस्टमर, रिश्टिश मतलब सही तरीके से, ड्रुक का मतलब होता है प्रेशर। वो कहते हैं कि सबसे अच्छी जो सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी वो ये है कि अपने कस्टमर पर प्रेशर डालो, है ना, कि प्रेशर किस चीज़ का डालना होगा कि खरीदो इस सामान को, मेरे खरीदो, एडवर्टीजमेंट में ऐसा प्रेशर बनाओ कि बंदा खुद से चल के मार्केट में आके खरीद के जाए। अब तो ऑनलाइन भी चलता है, अब तो ऑनलाइन भी खरीद लेते हैं लोग इतना सारा, है ना। तो वो कह रहे हैं कि कस्टमर पे प्रेशर बनाना जो है सबसे उनकी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज में से एक है। तो अब
कैसे बनाते हैं वो प्रेशर, वो आप अगले सेंटेंसेस में देखिए। Das Snaption, अब देखिए तो आप हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। Das Snaption है ना, 14 पॉइंट यहाँ से है। Das Snaption für das man sich bis morgen entscheiden muss, das Sonderangebot, von dem es nur einen begrenzten Vorrat gibt। वो काफ़ी लंबा सेंटेंस है। दास स्नैप्शन, सबसे पहले हम समझते हैं दास स्नैप्शन का मतलब क्या होता है। स्नैप्शन का मतलब होता है एक ग्रेट डील, या जिसे हिंदी में हम कहते हैं सौदा ना, सौदा खरा खरा। तो ये सौदा जो है स्नैप्शन, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है दास स्नैप्शन। आई डोंट नो मैंने इसको ग्रीन में क्यों लिखा ये ब्लू में ही होना चाहिए था, क्योंकि ये सारे नाउन है हमारे, है ना। दास स्नैप्शन जनरली मैं नाउन जो है मैं ब्लू कलर में ही मैं लिखती हूँ, ठीक है। दास स्नैप्शन नाउन है। बार्गेन, ग्रेट डील या सौदा। Das Snäppchen für das man sich bis morgen entscheiden muss, एक ऐसा सौदा जिसके लिए ना, für das man sich bis morgen entscheiden muss, entscheiden यानी कि चूज करना, जो मुझे कल तक चूज करना था। एक कस्टमर को जैसे बोलते हैं कि हाँ भाई ये डील है और मुझे ये कल तक चूज करनी है। Das Sonderangebot, von dem es nur einen begrenzten Vorrat gibt. Okay. The bargain you have to decide on by tomorrow, the special offer. Sonderangebot, Sonder मतलब होता है स्पेशल, अंगबोथ जैसे आप कभी खाने जाएं नॉर्थ इंडियन थाली खरीदने जाएं या फिर साउथ इंडियन, तो उसमें एक ज़रूर एक स्पेशल थाली रहती है जो कि 250 या 220 रुपीज़ की आती है ना। एक तो नॉर्मल होती है, एक होती है आपकी स्पेशल थाली। तो हर जगह पे ये स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है आपको, कि आपको लगे कि यार मैं बहुत कुछ स्पेशल खाने वाला हूँ। इसी तरीके से एक होता है स्नैप्शन यानी कि डील, डील ऑफ द डे हमने सुना हर जगह होता है ना, सौदा। मगर एक होता है सौंडर अंगबोत, उसका भी बाप यानी कि उससे बड़ा स्पेशल ऑफर, ठीक है। ये चीज़ का डिफरेंस समझना आप। एक है स्नैप्शन, एक हो गया दास जोंडर। अंगबोध हमेशा होता है ऑफर, दास अंगबोध, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसी डील जो आप अगले दिन तक आपको चुननी थी, वो आपका स्पेशल ऑफर ना, दास जोंडर अंगबोध von dem es nur einen begrenzten Vorrat gibt, the special offer of which there is only a limited supply, for dem। अब यहाँ पे एक और वर्ड है der Vorrat। Vorrat का मतलब होता है सप्लाई या स्टॉक। लेट सपोज इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि आपको एक फ्रिज खरीदना है, ठीक है। आप मार्केट गए, अब मार्केट में आपको ये फ्रिज बहुत पसंद आ गया, ठीक है। आपने बोल दिया इसको यस, मगर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। लेट सपोज 2 लाख का फ्रिज है, ठीक है। अब आप दुविधा में पड़ जाएंगे, इतना है, कोई यहाँ पे हमको ऑफर नहीं है, कुछ नहीं है, है ना। तो आप चाहेंगे कि यार मुझे ये कुछ ऑफर में आप दो तो मैं इसको खरीद लूँ। तो वो लोग भी बहुत तेज़ होते हैं, जो सेल्स पर्सन होते हैं, तो वो लोग आपको क्या करेंगे कि वो आपको एक, अब यहाँ पे एक मतलब समझिए, बेग्रेंसन फॉरराट, यानी कि वो बोलेंगे आपको कि मैम ये ना लिमिटेड सप्लाई है, एक ही फ्रिज पड़ा हमारे पास जो आज ही आज में बिक जाएगा, अगर आप आज नहीं लोगे तो ये कल आपको नहीं मिलेगा, हम आप नहीं लोगे तो हमारा तो शाम तक भी बिक ही जाएगा, ठीक है। अब ये हम पे क्या कर रहे हैं, जो इन्होंने पिछली लाइन बताई थी, पुट रियल प्रेशर ऑन द कस्टमर। अब ये मुझ पे क्या कर रहे हैं, एक लिमिटेड सप्लाई का प्रेशर बनाया जा रहा है मेरे पे, है ना। और हमने ये अपनी लाइफ के अनुभव से सीखा है, मैंने भी, कि ये होता है। सेल्स पर्सन को ये कहा जाता है कि लिमिटेड शब्द ज़रूर यूज़ करना एंड में, कि आपका लॉस है, इतनी अच्छी डील में तो आपको ये मिलेगा नहीं, और ये कहीं ना मतलब कोई ना कोई तो ले लेगा। अब मेरे पे क्या होता है, प्रेशर पड़ना, क्योंकि चीज़ तो मुझे अच्छी लग रही है मगर हाई प्राइस्ड है ना, बहुत अच्छी कोई इसमें डील भी नहीं है। और आप ये चीज़ समझिए आप, द बार्गेन यू हैव टू डिसाइड ऑन बाय टुमारो, एक ऐसा बार्गेन, एक ऐसी डील जिसको आप कल भी बोल सकते थे कि ठीक है मैं आपको एक दिन का टाइम दो, मैं आपको कल तक बताता हूँ, मगर वो लोग कहते हैं नहीं, कल तक का टाइम नहीं है, आज बताओ, लेनी है तो लो, नहीं तो फिर ये तो बिक जाएगी, ठीक है। इसका ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है। द बार्गेन यू हैव टू डिसाइड ऑन बाय टुमारो, ऐसी चीज़ जो आप कल तक सोच के बता सकते थे बट उसका भी समय नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट गेम है,
ठीक है, ये टैक्टिक्स हैं, किस तरीके से सेल्स पर्सन हमारे सर पे बैठ के हमको डरा देता है कि लिमिटेड सप्लाई है। लिमिटेड का यहाँ पे मतलब क्या है, बेग्रेंस्टन, बेग्रेंजन, बहुत अच्छा वर्ड है, बेग्रेन, ग्रेंजन, बेग्रेंजन, यानी कि लिमिट, टू लिमिट। ठीक है, और सप्लाई का यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉर रैट, ये होता है हमारा डे फॉर रैट, यानी कि स्टॉक। हमारे पास क्या है, लिमिटेड स्टॉक है, आज नहीं तो फिर गया, आपके हाथ से मौका गया। ठीक है, एंशाइडन, आपको यहाँ पे डिसाइड करना है, ये वर्ब है हमारा एंशाइडन, या बिस मॉर्गन एंशाइडन मुस, मुस, मुस भी कहाँ लगता है, मुस लगता है ऑब्लिगेशन में कि यू मस्ट डू इट। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, मस्ट के साथ ही प्रेशर डालेंगे ना कि भाई तुमको लेना ही है, आज नहीं लोगे तो फिर मौका गया, कल तक तो ये रहेगा भी नहीं फ्रिज मेरे पास। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो है हमको बोला जाता है कि ये आज की डील है, दास स्नैप्शन या जोंडर अंगोबोध। अगर बोलेगा मैडम ठीक है 2 लाख को मैं आपको 1,80,000 में दे देता हूँ, ये मेरी आज की क्या है, स्नैप्शन है, आप ऐसे समझो, स्नैप्शन, यानी कि ये मेरी आज की आपके लिए डील है। और उसके बाद वो फिर और उसको बढ़ाकर क्या बोलता है, जोंडर अंगोबोध, ये एक बहुत ही बेहतर मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, अंगे बोध, इससे बेटर नहीं मिलेगा मैडम। ठीक है, अब आप अगर कल तक भी जवाब देने वाले होंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि अरे फ्रिज तो पसंद में आ गया है, प्राइस तो थोड़ा ज़्यादा है, बट ले लेती हूँ, है ना, कल पता नहीं मिले ना मिले, फिर इतना ट्रैवल भी तो करना पड़ेगा, है ना, ये दिमाग में हमारे बैकएंड में चलता रहता है, इतना अगर हम लोग आए हैं तो हमने टाइम लगाया, पैसा लगाया, है ना, तो अब ले लेते हैं। तो ये सब क्या होता है, पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है प्रेशर बनाने की आपके सर पर। ठीक है, अब आपका प्रेशर बन चुका है, आगे पढ़ते हैं। Ein Limit bringt die erwünschte Entscheidung schnell voran. Ein Limit bringt, ein Limit, ये जो उन्होंने लिमिट लगाई है ना कि ये एक ही पीस बचा है, वो लिमिट हमको क्या करता है, उस लिमिट ने हमारे दिमाग में एक असर डाला और जल्दी उसने हमको जल्दी से डिसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं तो मैं कल तक भी इसको सोच सकती थी, मगर उन्होंने कहा नहीं, एक ही है, ख़त्म हो जाएगा। तो उस लिमिट ने मेरे दिमाग पर क्या असर डाला, इसके लिए देखो एक फ्रेज यूज़ करते हैं, ब्रिंग्ड फॉर रन, ये एक साथ लिखा जाता है। ओके, ये ब्रिंग्ड फॉर रन, जहाँ पर भी आप ये फ्रेज देखो, इसका मतलब होता है इन जर्मन इट ट्रांसलेट्स टू पुशेस फॉरवर्ड और स्पीड्स अप इन इंग्लिश। ओके, स्पीड अप करना, एक डिसीजन को हमने कल ना टाल के आज ही मैंने शाम में जो है उसको स्पीड अप किया और मैंने हाँ कर दी उस फ्रिज के लिए, मैंने बोला हाँ मैं लूँगी। ठीक है, आइन लिमिट ब्रिंग्ड डी एरवुंस्ट, एरवुंस्ट मतलब होता है डिजायर्ड, एरवुंस्ट एंशाइडुम, डिजायर्ड डिसीजन, लिमिट, उसका ये कहना ना कि मैडम बस एक ही फ्रिज बचा है, उसने मेरे डिसीजन को, मैं चाह तो रही थी उस फ्रिज को लेने का, मगर मैं एक दिन और भी मांग रही थी कि मुझे सोचने दो, मगर अब क्या किया है, जब उसने मुझे लिमिट बता दी कि एक ही बचा हुआ, तो मैंने अपने डिसीजन को स्पीड अप कर दिया, मैंने अपने डिसीजन को जल्दी से कह दिया कि मैं लूँगी, मुझे दे दो 1.8 लाख का तुम। ठीक है, तो यहाँ पे अ लिमिट स्पीड्स अप द डिजायर्ड डिसीजन। तो आपको क्या लगता है कि ये एक फ्रिज बचा है, ये क्या था उसका, ये उसका एक गिमिक था, ये उसकी एक टैक्टिक थी, ताकि वो मुझ पे प्रेशर बना के ये सामान आज के आज ही खरीदवा दे। ओके, अब आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये पैसेज जो है किसके बारे में है ना, और किस तरीके से एडवर्टीजमेंट्स या फिर जो आजकल कंजम्पशन है वो हम लोग देख रहे हैं अपने लाइफ में, है ना। आगे है इम कॉफ हाउस, आप ये कॉफ हाउस हमें ले गए हैं, इम कॉफ हाउस, कॉफ हमको पता है कॉफन यानी खरीदना, हाउस यानी कि घर, कॉफ हाउस जो बड़े बड़े शॉपिंग हब होते हैं उनको कॉफ हाउस कहा जाता है जर्मन लैंग्वेज में। जैसे हमने बताया था, मैंने पहले बताया था कि वहाँ का सबसे बड़ा कॉफ हाउस है गैलेरिया, है ना, इसको आप सर्च कर सकते हो गैलेरिया। ठीक है, ये कॉफ हाउस है एक तरीके का, यहाँ पे काफ़ी सारी ज्वेलरी से लेके आपके पर्स तो सारे के सारे कॉस्मेटिक, कपड़े, वूलन हो चाहे लेडीज़ के हों बच्चों के हो, सब मिलते हैं। ओके, एक और है वहाँ पे, एक आता है हेमा,
हेमा करके भी एक ब्रांड है ना, H&M है, CNA करके आता है, ये सब जर्मनी में आपको बहुत मिलेंगे। कॉफ हाउस हैं बड़े बड़े, है ना, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आप ये कॉफ हाउस में हमको ले गए हैं और वहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से एडवर्टीजमेंट वहाँ इन्फ्लुएंस करता है। Im Kaufhaus können wir eine ganze Sammlung an Werbestrategien finden. Im Kaufhaus कह रहे हैं कि अब हम जो कॉफ हाउस में अगर देखें, können wir eine ganze Sammlung, können wir, we can, हम लोग इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हम लोग देख सकते हैं, वी कैन eine ganze Sammlung, हाँ, ganze Sammlung मतलब होता है अ होल कलेक्शन, Sammlung कलेक्शन, Sammlung यानी कि कलेक्शन, ओके, कलेक्शन, an Werbestrategien finden, finden to find, Verb एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीन यानी कि स्ट्रेटेजीज, ओके, Werbestrategien, यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजीज मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब बोलते हैं कि ये डिपार्टमेंट स्टोर में अगर आप जाओ तो हम लोग वहाँ पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के एक एक तो हमने स्ट्रेटेजी देखी किस तरह से प्रेशर बना के हमें सामान खरीदवाया उसने कि लिमिटेड लिमिटेड है ना, और हमें खरीदवा दिया उसने। अब और अगर आपको एडवर्टीजमेंट की स्ट्रेटेजी सीखनी है तो आप चले जाओ किसी डिपार्टमेंटल स्टोर, वहाँ पे उसको आपको और चीज़ें देखने को मिलेंगी जिस तरीके से हम पे प्रेशर बना के हमें सामान खरीदवाया जाता है। क्योंकि उसने क्या कहा था कि सबसे बड़ी टेक्निक क्या है, प्रेशर गेम खेलना कस्टमर के साथ, है ना। अब यहाँ पे हमको वो डिपार्टमेंटल स्टोर यानी कि कॉफ हाउस में बताएगा कि आइने गंजा जाम्बुलिंग अ लॉट ऑफ कलेक्शन, बहुत सारे कलेक्शंस हैं इन स्ट्रेटजीज को समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी अब वो बताएगा नंबर जीप सेन में यानी कि 17 नंबर पे, डी एंशपानेंड कॉफ म्यूजिक, एंशपानन, एंशपानन मतलब होता है रिलैक्स करना, एंशपानन वर्ब है यहाँ पे, एंशपानन, एंशपानन टू रिलैक्स, वर्ब है हमारा टू रिलैक्स, ठीक है। डी एंशपानेंड, ये इसकी एक्स्ट्रा एंडिंग जुड़ी है, ओके, डी एंशपानेंड कॉफ म्यूजिक, जो डिपार्टमेंट स्टोर में जो म्यूजिक बजता है पीछे ना, इंस्ट्रूमेंटल बजता है, कई कई जगह पे तो बहुत ज़्यादा हिंदी गाने तो मैं कम ही सुनती हूँ बट इंग्लिश गाने बहुत ज़्यादा रहते हैं, कुछ कुछ समझ में भी नहीं आते हैं ठीक है, तो वो भी एक तरीके की स्ट्रैटेजी है उनकी अपना सामान बेचने की वो किस तरह से हेल्प करता है वो आपको अभी पता चलेगा। Die entspannende Kaufmusik oder die zarten Dufte zum Beispiel, फॉर एग्जाम्पल इन स्ट्रैटेजीज में सबसे पहला उसने क्या कहा है, म्यूजिक, ओके, म्यूजिक लगाओ अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, जब आप शॉपिंग पे जाओ तो पीछे धीमा धीमा हल्का जो है म्यूजिक बजता रहे, या फिर ओडा डिजार्ट एंड डुफ्ट, डुफ्ट डुफ्ट मतलब होती है खुशबू जुम्बाइशपिल, हाँ, ये दो एग्जांपल बता रहा है, जार्ट एंड डुफ्ट ना, या तो आप म्यूजिक चला दो, पहली स्ट्रेटेजी। दूसरी स्ट्रेटेजी, वहाँ पे आप किसी तरीके का परफ्यूम छिड़को, जैसे हमने हमेशा मॉल्स में जाके देखा है कि म्यूज़िक चल रहा है, हल्के हल्के जो है खुशबू आ रहा है, लेवेंडर की है, लेमन ग्रास है, बहुत सुंदर सुंदर खुशबू आ रही होती है, तो हमारा मूड एलिवेट होता है शॉपिंग करने के लिए, आपने महसूस किया होगा, है ना। अगर हमें नहीं भी लेना होगा तो हमें वहाँ पे कॉफ़ी की खुशबू आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है एक तरीके से, अभी ये वर्ड आ गया ना आइन विकल, जो हमने पढ़ा था, जो आइन विकल्ड, ये हमें क्या करते हैं, जो हमने देखा था आइन विकल, ये हमको क्या कहते हैं, फूल बनाते हैं, अच्छी अच्छी खुशबू, अच्छा अच्छा म्यूजिक, है ना, ये हमको और क्या करते हैं, पुश करते हैं शॉपिंग की तरफ, कि हमको खरीदना, हमको नहीं भी खरीदना होगा तो भी हम कुछ खरीद के ही आते हैं घर पे, है ना। तो ये इन्होंने दो स्ट्रेटेजीज बताई। अब जब तक आपको देखो ये मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो अनसीन पैसेज में जब आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ये पूछा जाएगा कि क्यों, कौन सी दो एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजीज थी, है ना। तो एक आप बोल सकते हो म्यूजिक, दूसरा डुफ्ट, डुफ्ट यानी कि खुशबू, ओके, खुशबू, ओके। डी एंड कॉफ म्यूजिक ओडा डी जाटन। अब इन चीज़ों के लिए इन्होंने ना दो यहाँ पे वर्ड यूज़ किए हैं कि म्यूजिक कैसे है, एंशपानन यानी कि जो रिलैक्स कर दे, एंशपानन दे रिलैक्स, रिलैक्सिंग म्यूजिक, और डी जाटन, जाटन का मतलब होता है डेलिकेट,
डेलिकेट सेंट्स या फ्रेग्रेंसेस लाइक लेवेंडर, वनीला फॉर एग्जाम्पल, है ना, या मैंने लिखे हैं अपने से। जार्टन मतलब होता है डेलिकेट, डेलिकेट स्मेल, हल्की सी भीनी भीनी खुशबू जिसे हम कहते हैं जार्टन, भीनी भीनी खुशबू आना। ओके। नंबर 18 वर्ब शिशोलॉगन, वर्ब अगेन, ये देखो सारे वर्ड्स कंपोजिट वर्ड, हमने यहाँ पे कितने सारे वर्ब ने, वर्ब स्ट्रेटेगीन देखा, बस एडवर्टाइजमेंट और साथ में स्ट्रैटेगेन। उसके बाद फिर अभी इन्होंने फिर से ऐसे लगाया वर्ब और शिशोलोगन। ये चीज भी आपको समझने के लिए यहाँ पे समझनी चाहिए, है ना, सीखनी चाहिए। शिशोलोगन मतलब होता है साइकोलॉजिस्ट, जो एडवर्टाइजमेंट के महारथी होते हैं, उनको पता है कि कैसे प्रोडक्ट बेचा जाए। तो ये सब चीज़ एक तरीके का काम है, ऐसा नहीं कि अपने से हो जाता है, नहीं, इसके लिए लोग हायर किए जाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, तुम इसको सुंदर बनाओ, यहाँ होर्डिंग्स लगाओ, यहाँ सेंट मारो, यहाँ पे म्यूज़िक चलाओ, ठीक है, थोड़ा सा फ्री दो लोगों को। हम जाते हैं तो वहाँ पे सेल्स पर्सन रहते हैं, वो हमेशा कुछ कुछ इसका मिनिएचर वर्जन, जैसे अगर परफ्यूम ले रहे हो उसकी छोटी सी मिनी बॉटल होगी, वो फ्री है मैडम ले लो, तो फ्री के बाद एडिक्शन लगने के बाद बंदा फिर आता है, यार ये तो बड़ा अच्छा है, दो मुझे, है ना। तो इस तरीके से ये सब चीज़ जो है एडवर्टीजमेंट का। या फिर जैम्स आपने देखे होंगे कि कई सारे लोग जो हैं जैम या चटनी या अचार जो हैं वो स्टॉल लगा के रखते हैं मॉल्स में और आपको फ्री देते हैं। और फ्री क्या होता है, कोई भी चीज़, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। हर चीज़ की एक कीमत होती है, राइट। तो इसी तरीके से वो तो अपना ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए कहते हैं, बट जब हम उसके ट्रैप में फंस जाते हैं तो हमको, या फिर आजकल और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं देखती हूँ कि आप 2000 की शॉपिंग कर लो तो आपको 1000 का फ्री मिल जाएगा, 4000 की कर लो तो आपको 2000 फ्री मिल जाएगा, है ना, बाय 2 गेट 1 फ्री। तो ये सब क्या है, मार्केट गिमिक्स हैं, ये सॉरी एडवर्टीजमेंट गिमिक्स हैं, कि एडवर्टाइजमेंट आप मतलब करते ही इस तरीके से कि आप ज़्यादा खरीदें, है ना। तो ओके, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि कंपोजिट वर्ड्स हैं, वर्ब, एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजीज, एडवर्टीजमेंट शिशोलोगन, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से कंपोजिट पीछे पीछे भी था वर्ब का। ओके, तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या बता रहे, वर्ब शिशोलोगन sind sicher, dass sie unseren Einkauf positiv beeinflussen und bringen uns in Kauflaune। अब Kauflaune का क्या मतलब होता है, Kauflaune मतलब होता है काउफ, अगेन ये भी एक कंपोजिट वर्ड है, लाउना, गुटर लाउना हमने सुना है, गुड मूड, है ना, लाउना, द मूड, गुटर लाउना यानी कि गुड मूड, है ना। काउफ लाना यानी कि किसके मूड में आ जाएंगे हम लोग, शॉपिंग के मूड में, काउफ लाउना, ओके, शॉपिंग के मूड में। अब व्यापा शिशो लोगन जिन जिशा, ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अश्योर है, जिशर अगेन सर्टेन है, सर्टेन है, दास कॉमा दैट, जी यानी कि दे, कौन, एडवर्टीजमेंट पीपल जो हैं, जो जो एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, वो उनजरन आइन खौफ, हमारे जो शॉपिंग है, आइन खौफ हमारी जो शॉपिंग है, उनजरन मतलब आवर, दे, वो लोग हमारी शॉपिंग को क्या करते हैं, पॉजिटिवली बे इन्फ्लुएंस, यानी कि उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, बे इन्फ्लुएंस, उन ब्रिंगन उन्स इन खौफ लाउन, और इस तरीके से हमारी शॉपिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, करते करते ब्रिंगन, हमको ब्रिंग करते हैं, हमको लाते हैं किस तरफ, उन दिन खौफ लाना, हमारे मूड को बनाते हैं, शॉपिंग मूड को बनाते हैं ये धीरे धीरे से, अच्छे अच्छे खुशबू, अच्छे अच्छे म्यूज़िक धीरे धीरे जो है हमारे बैक एंड में हमको मजबूर कर देती हैं कि हम शॉपिंग करें। ऐसा नहीं है कि सारे लोग इसमें मदहोश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, जिनको नहीं करना वो नहीं करते, बट ये सही बात है कि मुझे भी लगता है कि वहाँ जाके मूड तो अपलिफ्ट होता है, मूड चेंज हो जाता है ना, मेरा पर्सनल भी अपना मानना है, क्योंकि उतना साफ रहता है, एसी भी चल रहा होता है, और म्यूज़िक के साथ खाना पीना खाते हैं, फैमिली के साथ हम अच्छा समय बिताना चाहते हैं, तो ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी शॉपिंग को। ओके, बे einflussen, बहुत अच्छा वर्ब है यहाँ पे, बे einflussen, ओके, उन ब्रिंगन, टू ब्रिंग, हमको इस कगार पर ले आते हैं, ब्रिंगन ऊन्स इन काउफलाउन, हमें इस कगार पे ले आते हैं कि हम शॉपिंग कर डालें। ओके, कहते हैं मान wir dazu animiert mehr zu kaufen als auf dem Einkaufszettel steht। ओके, यानी कि
पहले तो वर्ड समझते हैं। अनिमियरन का मतलब क्या होता है? अनिमियरन का मतलब होता है जैसे ये मांडन अनिमियरन एटवासुटुन। यहाँ पे देखो ऐसे हम लिखते हैं जे, इस तरीके से JMDN। अगर ये लिखा होता है तो इसका मतलब होता है ये मांडन, यानी कि कोई, ये मांडन कोई, कोई आदमी, इस तरह से हम बोलते हैं ना। ये मांडन अनिमियरन एटवासुटुन, यानी कि किसी को, कोई या किसी को अनिमियरन करना, किसी को एनकरेज करना। एटवास, ये एटवास है, सुटुन किसी को कुछ चीज करने के लिए एनकरेज करना। ओके, अनिमियरन। तो यहाँ पे है मान वियर दाजो अनिमियट। तो इन सब चीजों से आदमी जो है एनकरेज होता है। मेयर सुकाउफन, किन सब चीज़ों से जो हमने पीछे पढ़ी हैं, एडवर्टीजमेंट से, है ना, इन सब चीज़ों से आदमी जो है एनकरेज होता है। मेयर सुकाउफन, ज़्यादा खरीदारी करने के लिए। अल्स ऑफ डेम आइनकॉफ जेटल स्टेट, जितना कि उसके आइनकॉफ जेटल, यानी कि जितना उसकी शॉपिंग लिस्ट, आइनकॉफ जेटल का मतलब होता है शॉपिंग लिस्ट। ओके, देयर आइनकॉफ जेटल शॉपिंग लिस्ट, जितना उसकी लिस्ट में होता है ना, जैसे 5 आइटम्स होंगे, मगर एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू जो है वो ज़्यादा एनकरेज हो जाता है कि वो 10 चीज़ें खरीद के लाएगा घर पे। ठीक है, इसका मतलब ये है यू आर एनकरेज टू बाय मोर देन व्हाट्स ऑन योर शॉपिंग लिस्ट। ओके, आइनकॉफजेटल शॉप इज शॉपिंग लिस्ट। ओके, आर्टिकल है इसका डेयर, मास्कुलिन नाउन है। Und auch das Verkaufspersonal ist mit den neuesten Strategien geschult. Ja, es steht Ihnen wirklich gut. Diese Farbe ist für Sie. तो फरकॉफ पर्सनल होता है जो वहाँ पे सेल्स पर्सन होते हैं, राइट, उनको भी जो है वो स्ट्रैटेजी से सिखाई जाती हैं। तो वो क्या बोलते हैं आपको, या एस स्टेट इनन वेक्लिश गुड। अगर आप कोई कपड़ा ट्राई करके आते हैं तो वो तुरंत बोलते हैं अरे वाह सर, अरे वाह मैडम, ये तो कपड़ा आप पे बहुत ही जच रहा है। दीज अ फार्बो इज फ्यूरजी, ये जो कलर है, फार्बो मीन्स कलर, डीजर मीन्स ये वाला, ये कलर जो है इज फ्यूरजी, ये तो आपके लिए ही है, ये आपके लिए बना है ना। दिस कलर इज परफेक्ट फॉर यू। तो ये भी सेल्स स्टाफ जो है उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से कस्टमर्स को खुश रखा जाए वहाँ पे, है ना। मान इज बेगाइस्टर्ड फॉन डेम फकॉफ्स गेशप्रेश। मान इज बेगाइस्टर्ड यानी कि जो आदमी है वो पहले से जो है बहुत थ्रिल्ड हो जाता है। फॉन डेम्स फरकॉफ्स गेशप्रेश, वो जब सेल्स पर्सन बोलना शुरू करते हैं तो वो उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और थ्रिल्ड होता है आदमी, है ना। उन मुस एस दे आर नेट एंड डाम einfach abkaufen एंड फील यू सिंपली हैव टू बाई इट फ्रॉम द नाइस लेडी। तो आपको लगता है कि यार ये इतनी अच्छे से बात करी यार, मुझे तो इससे लेना ही पड़ेगा कपड़ा, है ना। और लास्ट में वो लिखते हैं ऑर्डर लीबर डॉक निश्ट, या फिर नहीं। तो कुछ लोगों पे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप कितने प्यार से बात कर लो, अगर उन्हें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो अब हमसे पूछता है ऑर्डर लीबर डॉक निश्ट, या अगर आपसे कोई अच्छे से बात कर रहा है तो क्या आप ज़बरदस्ती वो कपड़ा ले लेंगे अगर आपको वो नहीं चाहिए, या फिर आप नहीं लेंगे और समझदारी से काम लेंगे, राइट। ऐसा उनका कहने का मतलब है। और मे बी नॉट, या और लीवर डॉग निश्ट। ओके, तो ये हमारा था टेक्स्ट, हमने पढ़ लिया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे रिश्ते शोडा फाश। पहला है Werbung zeigt bei kritischen Kunden nur wenig Wirkung. Werbung zeigt bei kritischen Kunden nur wenig Wirkung, यानी कि जो हमारे क्रिटिकल कस्टमर्स हैं, जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, जिनको नहीं समझ, जैसे एक बार आपने बोल दिया ये प्रोडक्ट अच्छा, तो कई तो बोलेंगे हाँ हाँ में हाँ, बट कई जो हैं बहुत ही हमारे क्रिटिक्स वाले कुंडन होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो बोलेंगे नहीं ऐसा क्यों है, ऐसा तो नहीं है, ये तो बहुत गंदा प्रोडक्ट, मतलब वो क्या करेंगे, अपोज करते हैं, जैसे अपोजिशन पार्टी वाले, है ना। तो इसी तरीके से उनको क्या कहा जाता है, क्रिटिक कुंडन, जो कि क्रिटिक्स ज़्यादा करते हैं। तो ये बोल रहे हैं Werbung zeigt bei kritischen Kunden nur wenig Wirkung, यानी कि जो वेबुंग है वो हमारे क्रिटिकल जो कुंडन है, जो क्रिटिक्स करते हैं, ठीक है, उन पे बहुत कम असर डालता है, nur wenig Wirkung। तो इसके लिए हमने एक लाइन पढ़ी थी, Die kritischen Kunden glauben die Werbefallen zu kennen und gehen auf Distanz. Damit sind sie nur selten erfolgreich, denn das, was wir in den Werbung zu sehen, zu hören bekommen. ये लाइन एक मैंने यहाँ पे छोड़ दी है, अभी पढ़ते समझ में आ रहा है। Damit sie nur selten erfolgreich, denn das, was wir in den Werbung zu sehen und zu hören bekommen, zeigt bei fast allen seine Wirkung. तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें इन्होंने एक चीज़ हमने जो पढ़ा था उसमें लिखा था कि हाँ, क्रिटिक्स जो कुंडन होते हैं उनके ऊपर इनका कोई असर नहीं होता,
ठीक है, nur wenig Wirkung होता है, बट अब यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि zeigt bei fast allen seine Wirkung, सब पर जो है fast allen seine Wirkung, सब पर ही असर पड़ता है, ये फॉल्स होगा। ओके, क्योंकि इन्होंने कहा था वेनिग, वेनिग यानी कि कम, वेरकुंग मतलब असर, किन लोगों पर, क्रिटिक्स करने वालों के ऊपर। मगर ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जाइक बाय फास्ट आलन जाइन वेरकुंग, सब पर, फास्ट मतलब होता है ऑलमोस्ट, फास्ट इंग्लिश में फास्ट वाला नहीं है, फास्ट का मतलब होता है ऑलमोस्ट, आलन सब पर, आलन मीन्स ऑल, जाइन वेरकुंग सब पर ही जो है अपना असर दिखाता है, भले तुम क्रिटिक कस्टमर क्यों ना हो, तुम पर भी असर दिखाएगा। इसका मतलब ये जो है हमारा फॉल्स होगा। Männer spricht, so है Männer spricht besonders Werbung an, in der es schöne Landschaft geht. Männer spricht besonders Werbung an. Besonders यहाँ पे एक नया वर्ब हमको देखने को मिल रहा है, spricht और an। क्या वर्ब है हमारा, ansprechen। ansprechen, ansprechen का मतलब होता है कोई चीज़ अपील करना ना, जैसे ही मैं बोलूँ कि यार ये कपड़ा मुझे बहुत अपील कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, अपील करना, हिंदी में हम बोलते हैं आकर्षित, आकर्षित होना। आई होप मैंने सही लिखा, आकर्षित होना। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं जो हमने पढ़ा था मेनर और फ्राउन के लिए, मेन के लिए और लेडीज के लिए। Männer spricht besonders Werbung an, in der es schöne Landschaft geht। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, मैनर को क्या पसंद है, पैनोरामा, पैनोरामा रिएगिeren, यहाँ पे है लैंडशाफ्ट, दो अलग अलग वर्ड हैं, नो, इसमें हमारा पैनोरामा के और वो अट्रैक्टेड थे। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है। Nummer 3, Frauen spricht besonders Werbung an, in der es das Thema Familie geht। राइट, इसमें उन्होंने बोला था कि लेडीज लोग अगर इसमें बच्चे हों, है ना, किंडर ऑर्गन besonders गुड। ओके, तो ये हमारा सही है, रिश्तिश, ओके, Familie Thema अगर हो तो। Nummer 4, unter Zeitdruck können sich Kunden nur schwer für ein Produkt entscheiden। unter Zeitdruck, Zeitdruck कह लो या ड्रुक कह लो, यानी कि प्रेशर, जब हम पे कोई प्रेशर देते हैं, सेकंड गलती हो गया ये, प्रेशर, वो कह रहे हैं unter Zeitdruck können sich Kunden nur schwer, बहुत मुश्किल से, schwer मतलब डिफिकल्टी से जो है एक प्रोडक्ट entscheiden चूज करता है, entscheiden यानी कि चूज करता है। और नहीं, उन्होंने क्या कहा था, जब हमको कोई प्रेशर डालता, वो मुझे बोल रहा है कि आज रात में ही ये प्रोडक्ट फ्रिज जो है ख़त्म हो जाएगा, तो उसने मेरे सर पे क्या डाल दी, प्रेशर डाल दिया कि ले लो मैडम, तो मैंने क्या किया, मेरे को जल्दी करना पड़ेगा, मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं था, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, आइन फक हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, इसलिए ये हमारा फॉल्स होगा। ओके, जितना ज़्यादा प्रेशर, उन्होंने क्या कहते हैं, एक ही स्ट्रेटेजी है, कस्टमर को प्रेशर दो, और प्रेशर देने से चीज़ें वो जल्दी डिसाइड कर लेता है ना। जैसे वो मुझे बोलेगा कि लिमिटेड स्टॉक है, तो मैं जल्दी मन बना लूँगी और मैं मेरे लिए इजी हो जाएगा, डिफ़िकल्ट नहीं होगा, इजी होगा। ओके, इसी के लिए कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है, बिना कॉन्टेक्स्ट समझे, क्योंकि ये इन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से रिश्ती शुदा फॉल, जिसको अच्छे से समझ में आएगा वही इसको कर पाएगा। राइट, Nummer 5, wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass entspannende Musik das Kaufverhalten der Kunden beeinflusst। ओके, richtig, कैसे, देखो इन्होंने यहाँ पे कहा है, दूसरे वर्ड में इन्होंने यूज़ किया wissenschaftliche Untersuchungen belegen। अब अगर यही हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उन्होंने इसके लिए शिशोलोगन, व्याब शिशोलोगन यूज़ किया था, है, sind sicher, dass sie unseren Einkauf positiv beeinflussen। ओके, क्या क्या था, क्या क्या बेइन्फ्लुएंस करता था, एक तो रिलैक्सिंग म्यूजिक हमको बोलता है करने के लिए, और दूसरा था डुफ्ट, यानी कि किसी भी नाइस स्मेल, जैसे कि लैवेंडर फॉर एग्जांपल ना, लैवेंडर का स्मेल, अगर ये दोनों चीज़ें वहाँ पे हों तो ये हमको कॉफ फरहाल्टन, यानी कि हमारे कॉफ फरहाल्ट, कॉफ अगेन दो वर्ड में, कॉफ फरहाल्ट, फरहाल्ट का मतलब होता है बिहेवियर, ये हमारे बिहेवियर को बेइन्फ्लुएंस, वो हमारे इसको इन्फ्लुएंस करता है, बेइन्फ्लुएंसन
इन्फ्लुएंस करना, बेइंफ्लुएंस यानी कि इन्फ्लुएंस करता, प्रभावित होना ना, प्रभाव देना, इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो विजनशाफ्टliche ये जो है हमारे हैं शिशोलोगन, और untersuchungen का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, unter जूखुंगन, बेलेगन प्रूफ करते हैं। ओके, शिशोलोगन ये जो है प्रूफ करते हैं, बताते हैं दास एंस्पानेंड म्यूजिक, कि अगर रिलैक्सिंग म्यूजिक हो वो हमारे कॉफ फरहाल्टन यानी कि हमारे जो शॉपिंग बिहेवियर है, शॉपिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि अच्छी स्मेल और अच्छा रिलैक्सिंग म्यूज़िक, तो हम लोग ज़्यादा परचेज़ करने की हमारी टेंडेंसी बढ़ जाती है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताती हूँ मैं, यहाँ पे दास कॉफ फरहाल्टन डेयर कुंडन, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है ना। ये जो है बेसिकली आपका गेनेटिव केस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है दास कॉफ फरहाल्टन यानी कि द शॉपिंग बिहेवियर, डेयर जो है वो हो जाएगा ऑफ कुंडन यानी कस्टमर। ठीक है, गेनेटिव केस में होता है, का के की है ना, यानी कि द शॉपिंग बिहेवियर ऑफ कस्टमर, कस्टमर का शॉपिंग बिहेवियर, हिंदी में क्या हो जाएगा, उपभोक्ता, उपभोक्ता ऑफ का हो जाएगा का शॉपिंग बर्ताव, बर्ताव। ठीक है, ये जो है दस्का फरहाल्टन डैकुंडन, ये डेर, ये आपका गेनेटिव केस में आया है। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑफ। लास्ट वाला जो है हमारा पोजेशन केस होता है, का के की, यानी कि जैसे हम बोलेंगे कि ये इसका पर्स है। ठीक है, ये टिया का पर्स है, ये टिया की बुक है, ये टिया के सुंदर बाल है ना, तो का के की, जिसमें हम लोग पोजेशन बताते हैं। ओके, ये उस चीज़ में है, उस केस में है पोजेशन केस। ओके, लास्ट केस होता है फोर्थ केस होता है, जैसे हमारे नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव, और चौथा होता है हमारा गेनेटिव केस। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से इंस्पानेंट म्यूजिक, जो रिलैक्सिंग म्यूजिक है, वो एक उपभोक्ता का शॉपिंग बर्ताव इन्फ्लुएंस कर देता है। ओके, ये एकदम सही है। तो विजनशाफ्टliche Untersuchungen belegen, यानी कि जो विजनशाफ्टलिस, विजनशाफ्ट का मतलब होता है साइंटिस्ट, der विजनशाफ्ट, विजनशाफ्ट, ठीक है, साइंटिस्ट। अब यहाँ पे उन्होंने शिशोलोगन लिखा हुआ है और नीचे इन्होंने क्वेश्चन आंसर्स में विजनशाफ्टलिश लिख दिया, यानी कि साइंटिस्ट के जो untersuchungen है, उनके जो इन्वेस्टिगेशन है, ये प्रूफ करते हैं ना, ये प्रूफ करते हैं कि अच्छा म्यूजिक और अच्छी खुशबू जो है, हाँ, उपभोक्ता के बर्ताव को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे शिशोलोगन है। अगर आप यहाँ पे विजनशाफ्टलिश untersuchungen नहीं समझे कि ये उसी शिशोलोगन के लिए यूज़ कर रहे हैं कि साइंटिस्ट, और कौन करेंगे, साइंटिस्ट ही देखेंगे ना किस तरह से एडवर्टीजमेंट मीडिया में किस तरह से पैटर्न्स चल रहे हैं, किस तरह से बिहेवियर है उनके, है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है समझना कॉन्टेक्स्ट को भी, और उसके बाद जो उनको इजी फॉर्म में वो लोग क्वेश्चन आंसर्स देते हैं। ओके, Was bedeuten diese Ausdrücke aus dem Text ordner zu? अब हमें हमें कुछ ऑस्ड्रुक यानी कि कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, जिसको हमको सुऑर्डिनन यानी कि हिसाब से इनको लगाना है। ऑस्ड्रुक एक्सप्रेशन क्या क्या है? नंबर 1, ये मांडन, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको ऐसे JDMN करके भी इसका शॉर्ट फॉर्म और एक फुल स्टॉप, ये मांडन यानी कि कोई, ये मांडन आइन विकल, आइन विकल हमने सबसे पहले पढ़ा था। आइन विकल का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेट करना, किसी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना, है ना, फ्लैटरी करके, है ना, चापलूस जैसे होते हैं, उस तरीके से होता है ये मांडन आइन विकल। ये हमने सबसे पहला वर्ड देखा था, टू मैनिपुलेट, इसका मतलब है यहाँ पे बी, ये मांडन दुश कॉम्प्लीमेंट यूबरजॉयगन, कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसको इतने कॉम्प्लीमेंट्स दो, यार तुम तो बड़ी अच्छी लग रही हो, तुम्हारे बाल तो बड़े सुंदर हैं, यार तुम्हारी कपड़ा तो भले ही ना हो, मगर आप उसको चिकनी चुपड़ी बातें, उसको फ्लैटरी जैसे कहते हैं, मीठी बातों से बहका रहे हो। इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट्स भी हमको मैनिपुलेट करते हैं
कि आओ और हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदो। ओके, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, विथ चार्म। ओके, टू डिसीव समवन विथ चार्म और फ्लैटरी। फ्लैटरी चापलूस, चापलूसी जिसे कहते हैं, फ्लैटरी। ओके, कई सारे वर्ड्स हैं पर मतलब एक ही है, धोखा देना, है ना, einwickeln। सेकेंड, jemand Druck machen। ड्रुक मैंने जैसे आपको बताया, ड्रुक का मतलब होता है प्रेशर देना, प्रेशर। ड्रुक से एक बहुत अच्छा वर्ड आता है जो आप जर्मनी में काफी देखोगे, एक शॉप है ड्रुकराई। ड्रुक ड्रुकराई, ड्रुक आर ही होता है आई थिंक सो ना, ड्रुकराई। ड्रुकराई का मतलब होता है प्रिंटिंग शॉप, प्रिंटिंग शॉप। जैसे इंडिया में जेरोक्स की शॉप्स आप देखते हो, जेरोक्स ऐसे होता है ना, हाँ जेरोक्स, उसी तरीके से नहीं एक्स ही होता है। अच्छा ठीक है, आप स्पेलिंग देख लेना प्लीज, ठीक है। उसको बोलते हैं ड्रुकराई। ड्रुकराई जर्मनी में बहुत जगह पे इस तरह से, जैसे बेकराई होती है उसी तरीके से ड्रुकराई भी जगह जहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब होता है जहाँ पे आप प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं जेरोक्स वगैरह के लिए, ठीक है, ड्रुकराई। कहीं भी आप देखो तो समझ जाना ये प्रिंटिंग शॉप है, ड्रुकराई। ओके, तो यहाँ पर भी, क्योंकि जब आप प्रिंट देते हो तो आप उस पर कैसे प्रेशर देते हो तब प्रिंट निकलता है, राइट। इसी तरीके से ये ड्रुक से ही वर्ड आया है, ड्रुक। ड्रुक यानी कि प्रेशर देना। ये मांडन, ये मान ड्रुक माखन, किसी को प्रेशर देना, माखन। ओके, टू डू, किसी को प्रेशर देना। ये मांड उंटर स्ट्रेस, स्ट्रेस सेट्सन, किसी को स्ट्रेस देना। इसका दूसरा मतलब होता है ये मांडन उंटर स्ट्रेस सेट्सन। ओके, हिंदी में देखेंगे तो हो जाएगा किसी पर दबाव डालना, टू पुट प्रेशर ऑन समवन, इजी। नंबर 3, एटवास फॉर अनब्रिंगन। एटवास फॉर अनब्रिंगन का मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना, है ना। एटवास वाइटर, वाइटर एंटविकल। वाइटर, वाइटर मतलब होता है फर्दर, आगे, फिर से बढ़ाना, आगे, किसी चीज को आगे बढ़ाना। ओके, एटवास वाइटर एंटविकलन, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। फॉर अनब्रिंगन, वाइटर एंटविकलन, einwickeln, überzeugen, beeinflussen, drucken। इतने सारे इसमें वोकेबलरी है कि मज़ा आ गया मुझे तो खुद भी पढ़ के, और काफ़ी मेरा इसमें अच्छा रिवीजन हो गया है। तो आप लोग भी इसको ना नोट ज़रूर बनाइए, ये तो बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं ये चारों के चारों। ओके, ये चारों बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं सारे के सारे। इट वॉज फॉर अनब्रिंगन, क्योंकि ब्रिंगन तो हमको पता है, जब इसके साथ आगे ये प्रीफिक्स जुड़ गया फॉर अनब्रिंगन तो इसका मतलब चेंज हो जाता है। ब्रिंगन मतलब टू ब्रिंग, लाना, बट फॉर अनब्रिंगन आगे बढ़ाना, वाइटर एंटविकलन। ओके, किसी चीज को आगे बढ़ाना। ओके, नंबर 4, ये मांडन इन काउफ लाउना ब्रिंगन। काउफ लाउना हमने देखा, लाउना मतलब कि मूड, और काउफन मतलब शॉप, किसी को शॉप मूड में लाना। ये मांडन लुस्ट ऑफ einkaufen machen, किसी को शॉपिंग के लिए लुस्ट, लुस्ट मतलब होता है, हमने देखा लुस्ट हावन, कि मुझे ये चीज करने का आज मन कर रहा है, लुस्ट हो रही है, ठीक है, तो मुझे इस चीज को करने को मन हो रहा है। तो जब आप किसी को काउफ लाउन ब्रिंगन, किसी को आप शॉपिंग मूड में लाते हो, इसका मतलब आप उसको इस मूड में ला रहे हो कि वो einkaufen शॉपिंग करे, ठीक है। तो ये इसका मतलब होगा, टू गेट somebody और someone in the mood to buy, किसी को खरीदारी के मूड में लाना, काउफ लाउन। ओके, welche Werbekampagnen sind bei euch besonders erfolgreich? अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपके देश में कौन से ऐसे एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हैं जो कि sind bei euch, आपके यहाँ पर besonders erfolgreich, बहुत ही ज़्यादा क्या है, सक्सेसफुल है। erfolgreich सक्सेसफुल, सक्सेसफुल है। gibt es berühmte Werbefiguren, berühmte यानी कि फेमस, क्या आपके यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट फिगर्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं, ओडा वेर्ब स्लोगन या फिर एडवर्टाइजिंग, ये देखो सब वेर्ब के साथ जुड़े हुए हैं, वेर्ब स्लोगन्स, वेर्ब फिगूरन, ठीक है। स्लोगन्स आपको पता ही है ना, स्लोगन्स एडवर्टाइजमेंट में स्लोगन्स कैसे लिखे जाते हैं ना, हमने सबने सुने हैं। रेसर्चियर कौन सा वर्ड है, यानी रिसर्च करना, रिसर्च करना, रेसर्चियर, recherchiere, und stell sie auf Deutsch vor, vorstellen, क्या वर्ब है, vorstellen, कौन सी लैंग्वेज में आपको बताना है, ऑफ डॉयच।
आप रिसर्च करें ऐसे एडवर्टीजमेंट्स के कोई फिगर्स जो बहुत फेमस हैं। फिगूरन मतलब कि जैसे बटर की एक आती है ना, एक लड़की आती है ब्रिटानिया के, अटरली बटरली डिलीशियस, मुझमें जो एक लड़की आती है फिर उसके ऐसे ऐसे एक बैंड रहता है यहाँ पे, है ना, पोलका डॉट कहते, तो वो वर्ब फिगूरन जो है उस तरीके के हैं। या वोडाफोन का जैसे जूजू आते थे, जूजू, है ना, वो तो उस तरीके के अगर आपके यहाँ पे कोई बहुत फेमस वेब फिगर है तो वो आप बता सकते हैं, या फिर कोई ऐसे स्लोगन जैसे जिंगल बेल्स होते हैं, नॉट जिंगल बेल्स जिंगल होते हैं ना, जैसे कि अटरली बटरली डिलीशियस क्या है, ये एक तरीके का स्लोगन ही है, हम लोग सुनते पहचान जाते कि ओ ये तो बटर का है ना। तो इस तरीके से अगर आपको कोई जानकारी है तो रिसर्च करें और उसके बाद उसको जर्मन में बताएं, ठीक है। तो welche Werbekampagnen sind bei euch besonders erfolgreich? तो इसके लिए मैंने कुछ लिखा है, die Werbekampagnen von Surf Excel, Cadbury Dairy Milk, Jio, Fevicol, Dove sind bei uns। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था by euch, यानी कि आपके यहाँ पे ना, आप लोगों के यहाँ पे कौन सा है, तो हमने लिखा जियो डव जिंट बाय उन्स, यानी कि हमारे यहाँ, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, हमारे यहाँ। इन्होंने पूछा था यहाँ पे आपके यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो हमने लिखा उन्स, यानी कि हमारे यहाँ बिजोंडर्स एल्फ्रॉग्राइश हैं, ये सक्सेसफुल हैं। सर्फ एक्सेल आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अमूल लिख सकते हैं, कैडबरी डेयरी मिल्क, इतने सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं इंडिया में ना, जियो, फेविकोल, डव, पैंटीन, शैम्पूस, सब लिख सकते हो, उनके नाम आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने पूछा था कि gibt es berühmte Werbefiguren, तो या es gibt viele berühmte Werbefiguren, क्योंकि क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रागजाइशन है, तो हमको लिखना है या oder nein, अगर नहीं है तो 9 लिखोगे, मगर बहुत सारे हैं। या es gibt viele berühmte Werbefiguren und Werbeslogans, manche berühmte Werbeslogans sind, manche means some of the famous verb slogan advertising slogans are, फिर पुंग 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 1 2 3 4 पॉइंट्स आप अपने लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सर्फ एक्सेल, फ्लेकन जिंट गुड, दाग अच्छे हैं, है ना, सबने पढ़ा सुना है, वो दाग अच्छे हैं, फ्लेकन दाग मतलब फ्लेकन, फ्लेकन जिंट गुड। फेविकॉल, और आपको इसको जर्मन में लिखना है, फेविकॉल हेल्ड फेस्ट एस ब्रिशनिस्ट, ब्रिश मतलब होता है ब्रेशन आया, ब्रेशन से वर्ब ये आया है, ब्रिश मतलब होता है टूटता है, टूटेगा नहीं, इस तरीके से टूटेगा, फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। हेल्ड फेस्ट, फेविकोल मजबूती से चिपकाए, फेविकोल हेल्ड फेस्ट, फेस्ट मतलब होता है फेस्ट हाल्टन, मतलब मजबूती से पकड़ता है, एस ब्रिश निश टूटता नहीं है, फेविकोल टूटेगा नहीं। रसना, इशलीब डिश रसना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आई लव यू रसना ठीक है, तो ये इसके सब स्लोगन्स हैं, आप भी अपने से कुछ मज़ेदार स्लोगन्स इसमें जो आपको पसंद है एडवर्टीजमेंट, आप उनके लिख सकते हो, ठीक है। नंबर 4 है अमूल दस गिशमाक फॉन इंडियन, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। गिशमाक हमने पढ़ा है, टेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट, गिशमाक फॉन इंडियन। एशियन पेंट्स, ये डस हाउस जाग्ट एटवास, हर घर कुछ कहता है, ये डस हाउस हर घर कुछ कहता है, जाग्ट एटवास, एटवास यानी कि कुछ, ओके, एटवास यानी कि कुछ, या जागन कहना, कहता है, ओके, ये डस हाउस हर घर, ओके। इस तरीके से आप स्लोगन्स को जर्मन में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ओके।